हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीसी के बचे अध्याय जो कि चैप्टर 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर 15 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। उसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में मैंने 3 पार्ट में बताया है, चैप्टर 15 तक, चैप्टर 15 तक। आज मैं चैप्टर 16 टू चैप्टर 20 तक बताऊंगा, तो इसे ध्यान से देखिएगा और हो सके तो सेक्शन को नोट डाउन करते जाइएगा। और इसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो है उनको इनका लाभ मिले, वो वीडियो को देखें और इससे अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं सबसे पहले चैप्टर 16 यानी अध्याय 16 ऑफ सीआरपीसी जो है वो क्या कहता है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 16 जो है वो कह रहा है कि कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में दिया हुआ है कि कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इसमें सेक्शन जो है, धारा जो है वो 204 और 206, 2 धारा इसमें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर 17 का, अध्याय 17 का। तो अध्याय 17 जो है वो चार्ज पे बात करता है, वो द चार्ज को उसमें बताया गया है। अब इसमें सेक्शन जो है वो 211, 213, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, यानी चैप्टर 17 जो कि चार्ज में बात करता है, इसमें इतनी धारा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर 18 के बारे में कि चैप्टर 18 क्या कहता है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चैप्टर 18 जो है सबसे पहले कह रहा है कि ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, अब इसमें धारा जो है वो 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, इतने सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम चैप्टर 18 तक हो गया, चैप्टर 19 के बारे में कि चैप्टर 19 क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 19 जो है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल किया जाता है वारंट केस के, उस पे बताता है। अध्याय 19 उसी के बारे में बताता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन है 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, इतने सेक्शन चैप्टर 19 में इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर 20 की। चैप्टर 20 क्या कहता है। चैप्टर 20 कहता है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, यानी चैप्टर 19 वारंट केस की बात कर रहा है, वहीं पे चैप्टर 20 जो है उसमें बताया गया है समन केस का ट्रायल जो मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है वो किस प्रकार से होता है और उसमें तो इसमें कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानिए। 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, ये सारा सेक्शन जो है चैप्टर 20 में इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 20 तक अभी कंप्लीट किया है। ऐसे ही 5-5 चैप्टर डेली में बनाऊंगा वीडियो और उसके बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या कहता है, कौन सा चैप्टर और इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से हैं। 3 पार्ट पहले बनाया था जिसमें बताया था चैप्टर 15 तक। आज मैंने चौथे पार्ट में आपको चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 20 तक का जिक्र किया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोग जो लॉ के स्टूडेंट है नोट करिए और उसको पढ़िए ठीक से, या फिर जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और जो जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। तो आप लोग इस सेक्शन को नोट डाउन करके बढ़िया से पढ़ सकते हैं बेयर एक्ट और किताब के माध्यम से। और पढ़ने के बाद यदि आपको कोई कंफ्यूजन आता है इस सेक्शन में, कोई भी सेक्शन यदि आप नहीं समझते हैं, कोई कंफ्यूजन आता है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछिए। मुझे लगेगा कि नहीं इस सेक्शन पे कोई सेपरेट वीडियो बना के बताना चाहिए तो मैं बताने का कोशिश करूंगा। और यदि लगेगा कि नहीं इसका कमेंट से ही जवाब चल जाएगा तो मैं उसका जवाब
देने का पूर्णतः कोशिश करूंगा। समय का फ्रेंड्स अभाव रहता है, तो इसी कारण से यदि किसी फ्रेंड्स का मैं रिप्लाई नहीं देता हूं तो इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि समय के अभाव के कारण मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश अपने तरफ से करता हूं कि सभी के रिप्लाई दूं। जितने भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं मैं उसका रिप्लाई देने का पूर्णतः कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी जो मैंने अभी बताया है। और फिलहाल यदि अच्छा लगा हो तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को इसके बारे में पता लग सके और वो अपनी जानकारी को बढ़ा सके, वो अपने नॉलेज को बढ़ा सके। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।